साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोने में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, शिक्षा संबंधी सूचनाओं को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन ACP एवं स्थायीकरण आवेदन के संबंध में जारी हो चुका है और इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं प्राथमिक में कार्यरत समस्त अधिकारियों कार्मिकों के स्थायीकरण एवं आश्वासित कैरियर प्रगति यानी ACP प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर स्थायीकरण एवं ACP मॉड्यूल आरंभ कर संबंधित प्रकरणों के अधिकारी कार्मिक स्तर से आवेदन से लेकर स्वीकृति आदेश जारी होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से ही ऑनलाइन संपन्न किए जाने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश में यूजर मैनुअल प्रासंगिक पत्रों द्वारा जारी किए थे। कतिपय कार्यालयों कार्मिकों के द्वारा कुछ बिंदुओं पर चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में पूर्व में जारी बिंदुओं को शामिल करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम भ्रमित थे और विभाग भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो उनको दूर करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुनः एक आदेश ये जारी करा है और काफ़ी बिंदुओं के ऊपर हमारे को मार्गदर्शन दिया है। इसमें पहला बिंदु दे रखा है आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के संबंध में। जो हार्ड कॉपी हम लोग जमा कराते हैं उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन ACP एवं स्थायीकरण आवेदन और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी मांगी जा रही है। उक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है। यथा आवश्यक कार्यालय द्वारा प्रिंट निकालकर प्रकरण निस्तारण संबंधी कार्रवाई संपादित की जानी है। आवेदक कार्मिक तथा उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से OTP द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत नियुक्ति अधिकारी को अग्रेषित आवेदन पत्र स्वयं में पूर्णतया प्रमाणित है। अतः आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रमाणित हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात है कि अब हमें हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन ही हो गया है। स्थायीकरण आवेदन के बारे में भी क्या कहा है, सुनिएगा। स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कई अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे थे जो सर्वथा अनुचित है। नियुक्ति आदेश, कार्यकरण आदेश एवं परीक्षा परिणाम आदेश के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने और न ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है। ऑनलाइन स्थायीकरण आवेदन के साथ परीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए किसी भी प्रकार के अवकाश यदि उपभोग किया हो तो का सक्षम स्तर से जारी स्वीकृत आदेश ही अपलोड किया जाना है। स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी है उन्होंने, केवल विभागीय जांच विचाराधीन होने पर की पुष्टि आवश्यक है, जिसके लिए आदेशकर्ता कार्यालय ही उत्तरदायी है। और ACP के बारे में भी उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। ACP आवेदन के साथ नियुक्ति स्थायीकरण पदोन्नति पूर्व में चयनित वरिष्ठ वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान स्थान संबंधी घोषणा आदि के समस्त दस्तावेज आवेदक कार्मिक द्वारा अपलोड किए जाने अनिवार्य है, लेकिन किसी भी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय स्तर पर मंगाई जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका विशेष परिस्थितियों में ही कार्यालय स्तर पर मंगाई जाए। तो साथियों, इस प्रकार ACP के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे हमारे लिए शॉर्ट काम कर दिया है। अब आगे है आदेशकर्ता कार्यालय द्वारा करणीय कार्रवाई। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, अब आप सुनिएगा। इसमें ACP व स्थायीकरण आदेशकर्ता कार्यालय अपने लॉगिन से प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण यथाशीघ्र निस्तारण किया जाकर आदेश जारी करवा करना सुनिश्चित करे। साथ ही आदेश जारी होते ही पोर्टल पर संबंधित कार्मिक के आवेदन में आदेश की प्रति अपलोड करते हुए आवेदन का अप्रूव करें। साथियों, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सारा लगभग धीरे धीरे काम ऑनलाइन हो रहा है और इसमें सरलीकरण भी हमारे साथ होता जा रहा है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी ACR के बारे में क्या कहा है वो भी सुनिएगा आप लोग। ACP आवेदन के निस्तारण हेतु 7 वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक है, लेकिन कार्यालय स्तर पर संधारित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच के उपरांत अनुपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीनस्थ कार्यालयों से ही मांगे जाएं। आवेदनकर्ता कार्मिक से आवेदन के साथ 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन की मांग नहीं की जाए, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक स्तर पर निस्तारित होने वाले एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरण वेतन आहरण अधिकारी कार्यालय स्तर से ही सीधे जिला स्तर के लिए अग्रसित होंगे एवं संभागीय संयुक्त निदेशक एवं निदेशालय स्तर के प्रकरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रसित होंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पूर्व पत्रांक शिविरा प्रारंभिक शिक्षक संस्थान का जो यह आदेश दे रखा है दिनांक 19/8/2020 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत पंचायत राज नियमों के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परिवेशकाल पूर्ण हो गया है उनके स्थायीकरण के प्रकरणों का जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमोदन उपरांत स्थायीकरण के आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा स्तर से ऑनलाइन आवेदन जारी किए जाने हैं। ये भी कार्य ऑनलाइन हो चुका है साथियों। और अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेतन नियमितीकरण के बारे में ऐसा देखने में आया है कि परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत केवल वेतन नियमितीकरण के प्रकरण अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाकर संपादित किए जा रहे हैं और परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत स्थायीकरण आदेश वेतन नियमितीकरण आदेश एक ही प्रक्रिया से जारी किए जाने हैं। अर्थात परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत जारी स्थायीकरण स्वीकृति में वेतन नियमितीकरण हेतु जारी स्वीकृति सम्मिलित है और उसके आधार पर वेतन निर्धारित संबंधी आगामी कार्रवाई की जा सकती है। अतः परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत वेतन नियमितीकरण हेतु अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया संपादित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही हमारे लिए अच्छी खबर है ये कि एक ही आदेश के अंदर दोनों ही काम हो जाएंगे, अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा RVRES के कार्मिक राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों से शिक्षा विभाग में समायोजित कार्मिकों के आश्वासित कैरियर प्रगति यानी ACP प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा के कार्मिकों के ACP प्रकरणों को पूर्व की भांति ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। आपके प्राप्त कार्मिकों के लिए भी आदेश जारी हो चुके हैं। नेशनल लाभ प्राप्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों के ACP के प्रकरण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही निस्तारित किए जाने हैं। शाला दर्पण पोर्टल के विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में नेशनल लाभ की तिथि के अंकन द्वारा हेतु प्रावधान उपलब्ध है, जिनमें से नेशनल लाभ की प्रविष्टि करते हुए सुनिश्चित करें कि विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 के सेवा विवरण में वर्तमान में वास्तविक कार्यक्रम तिथि का ही अंकन किया जाए। ये भी सबसे महत्वपूर्ण आदेश हमारे लिए है और निर्देश भी इसके अच्छे हैं। ये स्थायीकरण से पूर्व जिला मंडल परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कार्मिक जारी होने से पूर्व ही स्थानांतरण अथवा उच्च पद पर चयन होने के कारण जिला मंडल परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे कार्मिक परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि को जिसे मंडल में पदस्थापित रहें, जिसे मंडल द्वारा उनका स्थायीकरण आदेश शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन द्वारा ही किया जाना है। शाला दर्पण पर स्थायीकरण तथा ACP के ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर वर्तमान पद तथा पदस्थापन स्थान के अनुसार स्वतः सक्षम कार्यालय हेतु अग्रसित होता है। अतः ऐसे प्रकरण जिनके निस्तारण हेतु अन्य कार्यालय को भिजवाया जाना है, उनके संबंध में वर्तमान पद के अनुसार सक्षम कार्यालय स्तर पर पेंडिंग प्रदर्शित होने पर शाला दर्पण अनुभाग बीकानेर की मेल ID जो यहाँ दे रखी है पर आवेदन क्रमांक नाम पद वर्तमान में पेंडिंग कार्यालय का नाम जहाँ से प्रकरण निस्तारित होना है उस कार्यालय का नाम का विवरण भेजकर निर्धारित कार्यालय को भेजे जाने तो सूचित करें। स्थायीकरण और ACP आवेदन के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है और आप ये देखिएगा इसके अंदर कि यदि किसी कार्मिक का स्थायीकरण ACP प्रकरण वर्तमान कार्यरत पद से पूर्व पद का बकाया है तो शाला दर्पण पर स्थायीकरण तथा ACP का ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान के अनुसार स्वतः सक्षम कार्यालय हेतु अग्रसित होगा। अतः ऐसे प्रकरण जिनमें निस्तारण हेतु पूर्व पद के अनुसार कार्यालय को भिजवाया जाना है, उनके संबंध में वर्तमान पद के अनुसार सक्षम कार्यालय स्तर पर पेंडिंग प्रदर्शित होने पर शाला दर्पण अनुभाग बीकानेर की मेल ID पर आवेदन क्रमांक नाम पद वर्तमान में पेंडिंग कार्यालय का नाम जहाँ से प्रकरण निस्तारित होना है उस कार्यालय का नाम का विवरण भेजकर निर्धारित कार्यालय को भेजे जाना सुनिश्चित करेंगे। यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारा काम ऑनलाइन और स्वतः ही होने लग जाएगा। रीशफल द्वारा जिला मंडल परिवर्तन, इसके संबंध में कार्यालय द्वारा के आदेश क्रमांक जो दे रखा है यहाँ पे रीशफल से प्रभावित कार्मिकों का स्थायीकरण नवीन आवंटित जिला मंडल द्वारा किया जाएगा। यह भी सबसे अच्छी बात है कि उन्हें बार बार
पुराने कार्यालय में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। 14वां बिंदु है, इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों के स्थायीकरण एसीपी प्रकरण ऑफलाइन ही निस्तारित होंगे। और 15वें में क्या दे रखा है, कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कार्मिकों के प्रकरण भी शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित होंगे। शाला दर्पण में नहीं जुड़े हुए कार्यालय विद्यालय में कार्मिकों के स्थायीकरण एसीपी प्रकरण ऑफलाइन ही निस्तारित होंगे। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्मिक भी जिनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं है किसी भी कारण से या जुड़े हुए नहीं हैं, उनके ऑफलाइन के बारे में उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित विद्यालयों में मापदंडों शासन द्वारा पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण ऑफलाइन कार्यरत कार्मिकों के एसीपी स्थायीकरण आवेदन ऑफलाइन यानी ऑनलाइन कार्यक्रम होने तक प्राप्त कर निस्तारित करें। बहुत ही ये जो 17 बिंदु दे रखे हैं ये हमारे लिए कारगर हैं और हमारे विभाग का जो नवीनीकरण यानी इस दिशा के अंदर जो सरलीकरण का कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही हमारे लिए प्रशंसा की बात है और इसका फ़ायदा हमें ज़्यादा अच्छा से मिलेगा, क्योंकि विभाग के चक्कर या काफ़ी ऑफिस के चक्कर जो हम लगाते हैं वो अब हमें लगाने नहीं पड़ेंगे। हमको काफ़ी चेंज कर सकता है।